हुई भारी बरसात के बाद कच्चे मकानों में रहने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। बरसात के दौरान गिरे कच्चे मकानों की पड़ताल करने से पहले हैदरगढ़ तहसील अंतर्गत सुबेहा के किरसिया गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरने से दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मृतक बच्चों की परवरिश करने वाले गंभीर घायल अवस्था में जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। उपजिलाधिकारी हैदरगढ़ महाजन सुमित राजेश ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद दे हर संभव मदद की जा रही कल है। रात को 3 साढ़े 3 बजे की ये घटना है। सुबह क्षेत्र के अमरवल कृषिया नाम का गांव है। इसमें एक कच्ची दीवार गिरने के कारण एक 8 साल की बच्ची और दो 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 मृत्यु हुए हैं, जो 6 साल के बच्चे हैं। तो उसमें इनकी मृत्यु हुई है और जो उनके दादा दादी हैं, 65 साल की उम्र लगभग उनकी उम्र है, वो दोनों लोग घायल हुए हैं। तो घायल को बाराबंकी में रेफ़र कराया गया है। रात में ही सीएचसी हैदरगढ़ लेके आए थे। उसके बाद उनको रेफ़र करते हुए बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने जनहानि एवं जो पशु हानि हुई है, इसमें संज्ञान में भी आया है कि दो उनकी बकरियां जो है वो भी उनकी भी मृत्यु हुई है। तो जनहानि और पशुहानि ये जो आपदा देखते हुए 24 घंटे में इनको आपदा की धनराशि दिलाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और 24 घंटे में इनको कार्रवाई करते हुए आपदा की धनराशि दिलाई जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले हफ्ते भी बाराबंकी ज़िले में बहुत ही घनी वर्षा हुई है और हैदरगढ़ क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। उसके कारण जो कच्ची दीवारें हैं और कच्चे मकान हैं, उनको गिरने की संभावना होती है। तो सभी को मैं एक सूचित करना चाहूँगा, सभी जो हैदरगढ़ तहसील के रहवासी हैं, कि आप इसका ख्याल रखिए और जैसे तो कच्ची दीवार है उससे दूर रहते हुए संभल कर रहिए, ताकि ऐसी जनहानि और पशुहानि न होने पाए। बाराबंकी जिले में हुई भारी बरसात के बाद अब कच्चे मकानों में रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल जैसे जैसे धूप खिल रही है, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और आज अगर बात करें तो हैदरगढ़ के सुबेहा क्षेत्र में एक कच्ची दीवार गिरने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। उसी की पड़ताल करने के लिए हम बाराबंकी ज़िले में पहुंचे हुए हैं और इस वक्त हम बाराबंकी की जो तहसील नवाबगंज है, ब्लॉक यहाँ का हरक पड़ता है, उसी हरक के रसूलपुर गांव में है। और गांव में आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये कच्चा मकान है, साथ ही साथ सामने देखिए यहाँ पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवार के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें इन दिनों बीत रही होगी, क्योंकि बाराबंकी ज़िले में ऐसी लगातार घटनाएं सामने भी आ रही हैं, जो कच्चा मकान गिरने की वजह से कहीं न कहीं लोगों के साथ घटनाएं भी हो रही हैं। और आप देखिए कि ये रसूलपुर गांव है, बाराबंकी का ब्लॉक हरक पड़ता है। हरक ब्लॉक का ये रसूलपुर गांव है। यहाँ बताया जा रहा है कि 2-3 ऐसे मकान हैं जो कच्चे मकान हैं और अब जो है वो जर्जर हो गए हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, जब आप देखिए कि जो बारिश हो रही थी उस दौरान एक कच्ची दीवार थी यहाँ पर और वो दीवार गिर गई। लिहाजा जो है परिवार से ही बातचीत करते हैं कि क्या हुआ उस वक्त, क्योंकि ये लोग यहीं पर थे, घर ही पे थे। आप बता रहे हैं, क्या नाम है आपका चाचा? बांकेलाल। बाकीलाल चाचा बताइए क्या हुआ था उस दिन? अरे बहुत घटना हो गई, अब क्या बताई। हुँ, मरे तो बच्चे हैं बस। अच्छा, उस दिन कब गिरी थी ये दीवार? 11 तारीख या 12 तारीख का ऐसे गिरी। तो आप लोग कहाँ थे? अरे यही तरह बैठे थे, पता बोले कि खाना खा लूँ। हुँ, खाना खा के चले गए, गिर गई। कैसे गिरी है? क्या बारिश-वारिश हुई है जी उसकी जी, वजह से? बारिश से में गिरी। हुँ, पानी भी द्वारे भरा, अच्छा। इसीलिए अच्छा, आजा ये गिर गई। बताइए कि बरसात जब हुई, तो आप लोग कहाँ थे? उसी बीच का है ये मामला? हाँ हाँ, जी जी हुँ, अरे यार, हाँ बताइए। उसी बीच का मामला। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि कोई आवास-आवास मिला है आपको? नहीं, आवाज़ तो हमको नहीं मिला भाई। हुँ, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो दिक्कत इस समय क्या हो रही है? एक दीवार अरे गिरी है, अब कितनी दीवार बची अरे है? बस एक दीवार बची बस। मैं देख रहा हूँ टीन लगाया हुआ है। अब ज़रा दिखाइए, अंदर चलिए ज़रा, देखिए देखिए। तो देखिए ये बाकीलाल जी का घर है और आप देखिए कि किस तरह से
इनका परिवार रह रहा है। यहाँ जो है टीन इन्होंने लगा रखी है रहने के लिए, और साथ ही साथ आप देखिए कि किस तरह से इनकी स्थिति है। सामने, घर के सामने पानी भरा हुआ है, और जो है घर जो है इनका कच्चा है। जैसा कि बता रहे थे कि घर जो है अभी कच्चा है, एक दीवार गिर गई है, और दिक्कतें काफ़ी हैं क्योंकि लगातार अभी बारिश भी हो रही है। ऐसे में दिक्कतें काफ़ी हैं क्योंकि लंबा परिवार है, 2 बेटे भी हैं, साथ ही साथ जो है परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। आप बता रहे थे 2 बेटे हैं, जी, जी। शादी-वादी हो गई उनकी? हाँ, एक की शादी हो गई, एक की भी नहीं हुई। तो कोई पक्का मकान-वकान है अंदर? ये कमरा है बस। एक कमरा हाँ है। जी। कौन-सा किस उसमें था सही बताइए? कोई आवास-वावास का था? जी, हाँ जी, हमारे नाम आवास मिला था। आपके नाम अब मिला? बच्चों के नाम 2 बच्चे हैं, ये कहाँ रहेंगे? तो देखिए अंदर आप थोड़ा-सा देख लीजिए, क्योंकि जो है इनका परिवार है, 2 बच्चे हैं, साथ ही अपना है। यहाँ देखिए गाय भी इन्होंने पाल रखी है, और आगे आप देखिए कि यहाँ टीन सेट रखी हुई है, पीछे एक कोठरी है, बता रहे हैं कि आवास मिला हुआ था, इनके नाम मिला है, 2 बेटे हैं, 3 लोगों का परिवार यहाँ पर जो है रह रहा है। तो कुल मिला के दिक्कतें जो है काफ़ी बढ़ गई हैं। बरसात की वजह से जो कच्चे मकान में लोग रह रहे हैं, उनके लिए खतरा बढ़ गया है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे मकान जो गिर रहे हैं और जो हादसे हो रहे हैं, उसकी पड़ताल के लिए हम निकले हुए हैं। इस वक्त हम रसूलपुर गाँव में ही हैं, और यहाँ पर जब यहाँ आए तो देखिए सामने आप छप्पर रखा हुआ है, टीन रखी हुई है, और अंदर जो है वो नज़ारा कुछ अलग ही है। बरसात इधर हुई तब जो है अंदर की जो कोठरी है वो गिर गई है। बाहर से आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अंदर जो है कच्चा मकान भी होगा, लेकिन अंदर जो है कोठरी है, कोठरी काफ़ी पुरानी है, जिसके चलते जो है भर-भरा के गिर गई। जो धनिया थी, जो जो ईंट ईंट उससे लकड़ी से पटाई हुई थी, वो कहीं न कहीं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, लिहाजा जो है वो गिर गई। इसी के पर जब हम पहुँचे यहाँ पर तो हकीकत पता चली, इस घर में कई परिवार हैं, और जो है इन्हें किसी तरह का जो है कोई जो आवास है, सरकार की योजनाओं में एक मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उस आवास में इन लोगों को कोई आवास नहीं दिया गया है। और जो है कई दिक्कतों का सामना परिवार करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बरसात होती है तो लिहाजा है कि खतरा और बढ़ जाता है। क्या नाम है आपका? रूबी। रूबी। हुँ, ये बताइए कि तो यहाँ इस घर में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। 2 लोग, कौन-कौन? हम वही, आप हो। अब ये कौन है आपकी? ये हमारी जेठानी हैं। आप देवरानी हैं? हाँ, अच्छा, कितने कितने परिवार हैं आपके वहाँ? बाकी और कहाँ-कहाँ रहते हैं? बाकी बड़ी जेठानी वहाँ रहती हैं। कै घर हैं यहाँ? 2 2 मकान। तो वहाँ पक्का बना? नहीं कच्चा है सर, देख हैं? लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इतने लोग हो, 3 परिवार बताए, तो क्या कभी आवास-वावास के लिए नहीं। आवेदन नहीं किया? किए थे बड़े जी? तो उनको आई नहीं। हुँ, बड़े दादा ने किया था लेकिन उनको आई नहीं, आज 5 साल पहले से कोशिश कर रहे थे। अच्छा। हुँ। तो आप तो यहाँ रह रहे हैं, हमने देखा अंदर की हाँ, क्या यहाँ स्थिति अंदर। है? क्या कब गिरी थी ये? ये बरसात में गिरी है अभी। हुँ। यहाँ पे खाना बनाते हैं वहीं पे, वो पीछे वाली गिर गई, आगे वाली टपकती है। अच्छा, ये बहुत किसकी बड़ी- यहाँ 2 लोग परिवार रहते हो, तो ये किसकी कोठरी गिरी है? ये वहाँ तो हम ही रहते हैं। आप रहते हो। हुँ। आगे वाली भी धनिया पड़ी हमने देखा वो भी आगे कमज़ोर। वाली धनिया में खाना बनाते हैं, पीछे वाली धनिया वैसे वो सामान-वामान रखते थे तो वो गिर गई है। अच्छा, जिस दिन जब घटना हुई थी तो क्या बरसात-वरसात ज़्यादा हुई? हाँ, बरसात हो रही थी, हुँ। काफ़ी बरसात हो रही थी। तो अभी भी देखा धनिया-वनिया सब टूटी है? हाँ, टूटी हैं, आगे भी टूटी हैं, हुँ। पीछे तो गिर गई हैं, आगे भी टूटी हैं। लेकिन अब वहाँ जाना नहीं अंदर, ठीक, है ना? जाती ठीक। हो वहाँ अंदर? जाते हैं, वहाँ सामान थोड़ा-वाड़ा रखा है तो जाते हैं। बच्चा है छोटा बच्चा आपका? है छोटा, फिर जाना-आना तो पड़ता है घड़ी या फिर कहीं अलग बना हो या फिर ना जाएँ। हुँ। जब वहीं रहना है तो जाना तो पड़ता ही कोई है। पक्की छत यहाँ है अभी? पक्की छत है तो लेकिन वो ईंटा की है, वो भी चूती है। अच्छा। पूरा घर चूता है, कहीं रखने और रहने वाला जगह नहीं है जहाँ खाना बना सकूँ। घर के लोग क्या करते हैं? घर के लोग बस खेती करते हैं, हुँ। मज़दूरी करते हैं। और कितनी खेती है? अब खेती जितनी हो 3-4 1-2 3-4 हुँ। बीघा। लंबा परिवार भी है? हाँ, लंबा 4 लोग का परिवार है। 4 लोग। क्या हाँ। करते हैं वैसे? चारों लोग मज़दूरी करते हैं। चारों लोग मज़दूरी हुँ। करते हैं। क्या कहेंगे, क्योंकि जो है आप बता रही हैं कि आवास किसी को नहीं मिला है हाँ, किसी को नहीं मिली है। 5 साल से। 5 साल तक हाँ, बड़े दादा ने कोशिश भी किया, उनको भी नहीं आई है। हम हुँ। लोग की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, जब ये कोठरी आपकी गिरी तो क्या किसी से बताया, अधिकारी से, लेखपाल से, किसी से बताया? यहाँ कोई आया ही नहीं, हम किससे बताएँ? हुँ। नहीं, आपने किसी को सूचना दिया, प्रधान को, किसी को सूचना दिया कि हमारी लोग ही नहीं है तो किसको बताएँ? लेखपाल आते हैं?
अब आते होंगे तो उधर आके चले जाते होंगे, यहाँ तक नहीं आते हैं। अच्छा। हम लोग घर पे रहते तो हमको लोग को पता ही नहीं, जो इधर निकले आए तब जाने तब बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंचन है। तो देखिए, ये है कंचन का परिवार, 2 लोग रहते हैं, लेकिन स्थिति यहाँ भी वैसे ही है, क्योंकि अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कोठरी है, कच्ची कोठरी है, वो पूरी तरह से जर्जर हो गई है, खतरा और बढ़ गया है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कच्चे मकान हैं, उनकी स्थिति कैसे है, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं जो घटनाएँ हो रही हैं, उसकी मेन वजह क्या है, ज़िम्मेदार कौन है, और इसी की पड़ताल करने के लिए हम बाराबंकी निकले हुए हैं। रसूलपुर के हम तीसरे जगह पे पहुँचे हुए हैं और सामने आप देखिए कि यहाँ पर जो है सामने छप्पर रखा हुआ है। किस तरह से ये परिवार रह रहा है, और अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी कहीं न कहीं दिक्कतें तो है ही हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को आवाज़ दे। तमाम सारी दिक्कतें आज भी हैं। ऐसे परिवार हैं जिन्हें भाग-दौड़ करने के बाद सफलता नहीं मिल पाती है। आइए यहाँ जानते हैं, रसूलपुर गाँव है, रसूलपुर गाँव में जो है हम हकीकत की पड़ताल कर रहे हैं और यहाँ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस गाँव में कितने मकान यहाँ पर जो है लोगों को मिल चुके हैं और अभी क्या स्थिति है। क्योंकि जो है जिस तरह से हम गाँव के अंदर जा रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं, कई किसी के जो है बने हैं और कई सारी कोठरी हैं वो भी जर्जर हो गई हैं। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है वो रह रहा है। और इस वक्त हम गाँव रसूलपुर में ही हैं और कोशिश करेंगे कि ये इस परिवार से भी हम आपसे बातचीत करें कि आखिरकार तो यहाँ की स्थिति है, गाँव की स्थिति है। क्या कुछ आवास-वावास आपको मिला था? नहीं मिला। क्यों? आवेदन किए थे? हमारे कागज़ नहीं सही थे दोनों, हमको मिला नहीं। क्या नहीं सही थे आप कागज़? डबल नाम रहा है इसलिए बीच में यहाँ रोक लग गई वहीं डबल किसका नाम था? हमारा। आपका डबल नाम हाँ, था। क्या नाम था? सर्वेश और राज बहादुर। अच्छा। तो अब सही हो गया रहा हुँ, 2-3 साल से पहले हुँ। लमसम। हाँ। तो तब तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर अधिकारी-उधिकारी लेखपाल आए थे? नहीं है, हमारे सामने नहीं आए। पंचायत सचिव आए? हम रहिबे नहीं करत है। गाँव के प्रधान आए? प्रधान तो बीच खूच कबो-कबो आए और चले गए, कोई हुँ। सुनवाई नहीं कर रहे नहीं हैं। तो बताया नहीं, समस्या नहीं बताई है? समस्या सब जान रहे हैं मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, वैसे करते क्या आप? मज़दूरी, खेती कितनी है आपकी? खेती हमारे है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, हमारे कुछ नहीं। तो यही है, कितने परिवार है आपके? 7 लोग, 7 लोग। 7 लोग में कौन-कौन? 3 बिटिया हैं, 2 लड़के हैं हुँ। और मियाँ-बीवी हम। कोई योजना मिली? कोई योजना नहीं मिली। राशन-वाशन मिल रहा? राशन मिल रहा है बस। राशन मिल रहा है। आवास के लिए आप चाह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? राज बहादुर। तो देखिए, ये राज बहादुर हैं और राज बहादुर का कहना है कि जो है यहाँ कोई देखने नहीं आता है। दिक्कतें कई हैं और इसका हल नहीं निकल पा रहा है। लेखपाल और पंचायत सचिव भी 3 लड़की गाँव शादी नहीं करके आते हैं। हो गई एकदम लिहाजा बराबर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव में जो ऐसे मकान हैं, उनमें रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी होगी। सतीश कश्यप, न्यूज़ ऑफ नेशन, बाराबंकी।